सरकारे सदीक़ अकबर ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन से फरमा, बेटी ये तेरा पहला चांद है। और फिर दूसरा चांद कौन हुआ? गिनिए तो ये 8वां नंबर है। नकल किया इसको इमाम राजी ने। शहनशाह सदाकत ने कहा जब अबू बकर का इंतकाल हो जाए, बल्कि आपने तो उस दिन ये भी पूछा हजूर का विसाल किस दिन हुआ था? काजी पीर शरीफ को। आज कौन सा दिन है? का पीर शरीफ है। सरकार को गुस्ल देने का शर्फ किन्होंने पाया था? हजूर फुला फुला ने। का उनसे कहना ओ हाथ अबू बकर नु विला देन। जो हजूर पुर नूर के वजूद अक़दस से मस हुए हैं, ये आशिक अकबर है। दुनिया क्या जाने के मकाम सिद्दीक क्या है। गिरामी कदरात में आपकी गुजारिश में अर्ज कर रहा था, खिदमत में अर्ज कर रहा था कि शहनशाह सदाकत का मज़ार पुरनवार फिर वहां पे बना। ये दूसरा चांद है। और फिर आए हजरत फारूक आजम। काम व मर्तबा है और उनकी खुसूसियात और कमालात हैं। उनमें से एक खूबी ये है कि हजूर सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो राज हैं, जो असरार हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर उन राजों से खबरदार थे। मिजाज आशना होना छोटी सी बात नहीं होती। और हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद रज़वी साहब, आपकी नज़र ये जुमला है। पहले मैंने कहा मिजाज आशना होना छोटी सी बात नहीं होती, और अब अगली इससे सीढ़ी ये है हम मिजाज होना। ये उससे अगली बात है। सिद्दीक़ अकबर मिजाज आशना भी हैं और सिद्दीक़ अकबर हम मिजाज मुस्तफ़ा भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए हदीस यहाँ के अंदर मौजूद है। जाने आलम अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और अब थोड़ा साइलेंट माहौल में गौर से सुनना। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने दौरान वाज इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे तो वो और दुनिया में रह ले और चाहे तो वो आखिरत की तरफ रुजू करे। उस बंदे ने दुनिया में रहने को मजीद कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला से मुलाकात का, उसके हुजूर हाजिर होने को कबूल कर लिया। ये जब हुजूर ने बात फरमाई, पूरी मस्जिद सहाबा से भरी है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुन के रो पड़े। जब हुजूर शहनशाह सदाकत के रोने की आवाज बुलंद हुई तो रावी कहते हैं कि असी एक दूजे नू आखण लगे कि हुजूर ते किसी दी गल करदे पे ने, ए बाबे नू की हो गया है। सिद्दीक पाक क्यों रोए हैं? का थोड़े ही दिनों के बाद हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलाम का विसाल शरीफ हुआ तो हमें तब समझ में आई कि हुजूर जो बात मिंबर पर फरमा रहे थे, हम में से कोई और समझ ना सका, और सिद्दीक़ अकबर उस राज को पा गए कि सरकार दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। और आइए 10वें नंबर पर हम पहुंच गए, और चले आज 22 का अदद पूरा करते हैं। 22 उर्स मुबारक की तारीख के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सिदरा पे गए, जिब्रील अमीन ने अर्ज की हुजूर में आगे नहीं जा सकता। और फिर और यहाँ भी एक लुत्फ की बात है, ये काशिफ मियाँ हमसे राब्ते में रहे फ़ोन पर, कहाँ पहुँच गए? मैंने कहा भाई यहाँ आपके संगे मीली नज़र कोई नहीं आता कि जिस पे लिखा हो खुशाब इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर। खुर्दबीने लगा के ढूंढिए तो कहीं से पता चले कि कितने किलोमीटर। संगे मील से पता चलता है। तो फिर इन्होंने पूछा कि दरिया गुजर आए हैं? तो मैंने कहा टूल पलादा सरगोदा के बाद का गुजरे। बोले नहीं, वो आगे दरिया जब आ गया तो फिर समझो खुशाब में आ गए। समझ रहे? हालांकि अभी मैं कोई कमो बेश महीना हुआ होगा, ये रंगपुर बिगोर में आया था तो यहीं से गुजर के गया, और इससे पहले भी गुजरान रहती है मुख्तलिफ इलाकों में। पर इसके बावजूद भी
रहनुमाई लेना पड़ जाती है कि हम कहां पहुंच गए, अब हमें कहां पहुंचना है। जिब्रील लेकर आए हैं मक्का शरीफ से, और अगर मसलन ऐसा हो कि ये हमें शाहपुर से ले लेते और शाहपुर में हमें कहते हो मुझे अचानक फोन आ गया, मुझे कोई काम याद आ गया, आप पहुंचिए खुशाब, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तो फिर मैं इनसे क्या पूछूंगा कि भाई खुशाब है तो किस तरफ जाना है, कहां से किधर मुड़ना है, मस्जिद कैसी है, लोकेशन क्या है। वो मक्का से हम रकाब हुए हैं सरकार के हक के खिदमत अदा करते हुए, सिदरा पे आ गए और इत्थे आ गया कि हजूर अगे मैं नहीं जा सकता। तो सरकार ने आगे जिब्रील से ये तो नहीं फरमाया कि कोई अगे दी राह ही दस कि करना की है। कोई के सरकार ने इस्तिफसार फरमाया हो कि आगे किधर जाना है, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और आला हज़रत एक और मकाम पे फरमाते हैं, कसरे दना के राज में अकलें तो गुम हैं जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। और फिर रफ आया, रफ ने इजाजत चाहिए, फिर हुजूर बढ़ गए और आला करते हैं ये बढ़ना तो नाम को था, ना वहां संगे मंजिल था, ना मरहले थे। संगे मरहले क्या हैं कि अब सरगोदा आ गए हैं, अब शाहपुर आ गए हैं, अब खुशाब आ गए, ये मरहले हैं। तो कहा वहां मरहले तो सिमतों को बताते हैं, और यहां आलम क्या था। इमाम कहते खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहां जहद को लाले, किसे बताए कि किधर गए थे। क्या बताया जा सकता है। अल मुख्तसर, आगे अनवारों तो जल्लियात की बरखा बरस रही है। मरकज अनवार में हुजूर पहुंचे और उस अनवार की कैफियत क्या है, नूर की एक तजल्ला ने तूर को जला दिया। अब उस जलाल ने दिल पे असर डाला। जब जलाल ने दिल पे असर डाला तो खुशाब वालों मालिक आपको खुश रखे, क्या समझने के बाद इतना ताउन हो सकता है कि आपकी आवाज आ जाए। पहले सुन लीजिएगा, सरकार की तवज्जो जब उस हैबत और जलाल की तरफ हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर की आवाज आई। लो जनाब, यही तो मैंने कहा था कि समझ आ जाए तो तावन हो सकता है, आवाज आ सकती है आपकी। सिद्दीक अकबर की आवाज आई, महबूब ठहरो तुम्हारा रब सलाह पढ़ रहा है। हजूर ने तवज्जो फरमाई, अबू बकर इत्थे किथू आ गया है। और अल्लाह सलाह पढ़ रहा है। जब हुजूर की तवज्जो इस अमर पर हुई, यही रब चाहता था कि महबूब की तवज्जो जलाल से हट जाए। यहां आरफीन ने कहा, उन्होंने कहा सिद्दीक अकबर की बोली में ही क्यों, सिद्दीक अकबर ही की बोली में क्यों। उन्होंने कहा इसलिए कि सबसे ज्यादा हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर से मानूस थे। और यहां मिसाल दे के समझाऊं, और मिसाल हमेशा तशबीह के लिए नहीं होती। मिसाल यह है कि आप या मैं कहीं दूर दराज सफर पर जा रहे हैं, मसलन जैसे अभी मरी में जाते हुए लोगों को बर्फबारी का सामना करना पड़ा, रास्तों से भटक गए, कहां के कहां पहुंच गए। अच्छा, बिल्कुल सन्नाटा हो, सर्द हवाएं चल रही हो, हर तरफ अंधेरा हो, मौत सर पे मुंडला रही हो, जिंदगी के आसार ना हो, इतने में किसी की आवाज आ जाए कि मेरी हेल्प की जरूरत है, कोई है तो नहीं यहां।
उसको आसरा होगा। ये मिसाल 4 दर्जों पर मुश्तमिल है। एक दर्जा हो गया, और अगर वो मिसाल अपने ही खुशाब के बाजार का एक चाचा माजा है, फलां चीज की रेडी लगाता है, उसकी हो ये आवाज अपने बाजार वाले बंदे दी आ गई। सिर्फ गैर की आवाज पर भी इत्मीनान होता, पर सिर्फ इतना ही है कि आवाज सुनी हुई है, रोज वो बंदे ना बाजार च मिलीदा है। और तीसरा स्टेप इसका ये है कि वो आवाज गवांडी की हो। खौफ तन्हाई के आलम में वो आवाज गवांडी की हो तो इत्मीनान और ज्यादा होगा। लो हुण वेखदे आ मियां फिर तुहाडे बोलण दा टाइम आया कि नहीं आया। चौथा स्टेप ये है कि आवाज सज्जण दी होवे। अल्लामा रज़वी साहब हमारे बुजुर्ग, आवाज जनाब सज्जण दी होवे ते फिर आंदन चस नहीं आ गई।